जय श्री राम। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। आज सुबह सुबह उठते ही पहली चीज़ जो मुझे दिखी वो ये थी कि सुबह 4 बजे के आसपास रामायण का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका था। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आँख खुलते ही मैंने सीधा उसको टीवी से कनेक्ट किया फ़ोन को और मैंने कहा चलो भाई देखा जाए इसको। जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हों किसी के, टीज़र के बाद हमें भी कुछ चीज़ें लगी कि यार ये चीज़ कमी हो सकती है, वो चीज़ ऊपर हो सकती है। फर्स्ट इम्प्रेशन, पूरा प्रोमो समाप्त होने के बाद करीब 4 मिनट 9 सेकंड के प्रोमो के पश्चात मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जय श्री राम। मुझे अच्छा लगा ये प्रोमो, अच्छा लगा। अब मैं एक माइक्रोस्कोप लेकर अगर बैठूंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठूंगा, कुछ कमियां दिख जाएंगी। बट एक एज अ व्यूअर, मेरा हमेशा मानना होता है जब भी आप एक समीक्षक बन जाएं तो आपके अंदर का व्यूअर जो केवल एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, वो नहीं मरना चाहिए कभी भी। और वो मेरा मानना है मेरे अंदर अभी भी जिंदा है। इसलिए एज अ व्यूअर आई वॉज ब्लोन अवे बाय द इनिशियल प्रोमो। मुझे मज़ा आ गया बिल्कुल। और मुझे इसमें भाव भी अभी तक ठीक लगा। ऑफ कोर्स एक ट्रेलर है, मुझे उसमें इतना अच्छा नहीं लगा था। टीज़र में मुझे इसकी कास्ट की हरकतें नहीं अच्छी लगी थी। मुझे लीड अप टू दिस नहीं अच्छा लग रहा था कि सैन डिएगो में इतने बजे लॉन्च होगा, यहाँ होगा। बट ओवरऑल जो ट्रेलर आया उसमें तो मज़ा आ गया मुझे। और इस पे अब चर्चा करते हैं। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नहीं भी इतनी अच्छी लगी मुझे, मैं वो भी चर्चा करूंगा। बट पहले ज़रूरी हो जाता है कहना कि एज अ व्यूअर आई लाइक्ड द एक्सपीरियंस। भाव का असली टेस्ट तो फिल्मी होगा। ट्रेलर में इतना नहीं पता लग सकता आपको, हालांकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेलर है। बट द विजुअल्स, द स्पेक्टिकल इज ऑल देयर। वो तो चलो ये लोग प्रॉमिस कर रहे थे। कुछ कुछ जगहों पे सीजीआई अप एंड डाउन भी लगा मुझे। कुछ कुछ जगहों पे, थोड़ी थोड़ी जगहों पे बैकग्राउंड में थोड़ी डेप्थ बेटर हो सकती थी, कार्टूनिश कैरिकेचरिश कम लग सकता था। बट दैट्स ऑल माइनर डिटेल्स। Overall, a solid impact. There were two scenes which caught my attention, जिसके बाद मुझे लगा नहीं यार, भाव भी इन्होंने शायद सही पकड़ लिया हो। मुझे लग रहा था शायद ना पकड़ा हो, बट इन्होंने शायद पकड़ा है। एंड आई रियली होप कि पकड़ा हो, बिकॉज इट्स रामायण आफ्टर ऑल सेड एंड डन। हमारी सबसे बड़ी विरासत है रामायण, इसलिए हमारा इतिहास है रामायण। और इसको अगर अच्छे ढंग से दिखाया जाए तो इसमें भारत का गौरव बढ़ता है। दैट्स हाउ आई सी इट। एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, पूरा एंड तक इसको देखेगा, बिकॉज कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ एक एक चीज़ देखी जाए। व्हाट आई लव्ड, द स्टार्टिंग इसकी जो पूरी हुई, वो था एक शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। रामायण 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में लाजली राम जी का वनवास तक जाना और उसके बस थोड़ा आगे तक की ही जर्नी है जो मुझे सुनने में आया है। द रियल वॉर एंड अदर थिंग्स स्टार्ट लेटर। इसके अंदर इन्होंने जो शुरू के 25 सेकंड में बहुत ही अच्छे से स्टैब्लिश कर दिया, इसकी ये रावण राज्य है। भाई जब तक वो इस्टेब्लिश ना कर देते तब तक कैसे होता। और यश ने तो बिल्कुल फोड़ दिया है इस रावण। मतलब द प्रेजेंस, द इम्पैक्ट, द डायलॉग्स, एंड अच्छे से इसका अध्ययन भी किया कहीं ना कहीं। मुझे कुमार विश्वास जी इसमें थोड़ा शामिल है। आई थिंक ही हैज़ बीन द रिडीमिंग फैक्टर थोड़ा सा। देखिए ज़रा, पहली जो क्लिप लगी मुझे शानदार वॉज हाउ ही वॉक्स डाउन। तो इससे और जो एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन हो तुम, आई मीन कैनॉट बी बिगर इन टर्म्स ऑफ ड्रामा। एंड देन ही आंसर्स, तुम्हारा अगला राजा, तुम्हारा नया तुम्हारा राजा। नया राजा। सो जैसे हमें पता है, एंड द एक्शन दैट फॉलोज इज सुपर। एक ब्रूटैलिटी है, एक जैसे कहते हैं ना राजस तमस, जो तामसिक फीलिंग है वो नजर आ रही है बिल्कुल, बिकॉज इट्स रावण आफ्टर ऑल। एंड मुझे इसमें थोड़ा सा ये, अब जैसे ये है सीन, इसमें द बैकग्राउंड कैन बी अ लिटिल बेटर। थोड़ा सा कैरिकेचरिश लग रही है यहाँ पे बैकग्राउंड। बट अगेन मैंने जैसे कहा, हम लोग माइक्रोस्कोप लेके अगर बैठे हैं तो वो चीज़ आती है। बट अदरवाइज जस्ट ब्रिलियंटली डन इन अ फ्लो। तो वाओ, द एक्शन सीक्वेंस, एक रावण की जो ब्रूटैलिटी है। और ये सीन कब का है, अगर मैं हमारे अध्ययन करें हम लोग हमारे ग्रंथों में, तो रावण जैसे हमें पता है, कई लोगों को वैसे नहीं पता, इज विश्वाश्रव जी और कैकसी के पुत्र हैं। तो विश्वाश्रव जी जो थे वो एक बहुत बड़े ऋषि थे।
और उनके जो दादा थे, मतलब रावण के जो दादा थे, वो पुलस्त्य थे, ऋषि पुलस्त्य, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। तो ही इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ब्रह्मा जी फ्रॉम वन साइड, और उधर जो इनकी माता थी कैकसी, वो असुरों की एक राजकुमारी, एक असुरों के वंश से आती हैं, जो एक राजकुमारी थी। तो रावण में दोनों तरफ की चीजें हैं। और ये जो दिखाया है शुरुआत में, जो रैग्स में आ रहा है रावण, दैट इज बहुत क्लियरली, अगर आप देखो तो ब्रह्मा जी से गोकर्ण पर्वत पे इन्होंने हजारों साल तक तपस्या करी। उस तपस्या के बाद ये जब इनको एक वरदान मिला ब्रह्मा जी से कि अब तुम्हें कोई नहीं परास्त कर सकता, इंसानों के लिए तो मांगा ही नहीं था इन्होंने, इनका मानना था इंसान के रूप में कौन मुझे परास्त कर सकेगा, इंसान को तो वो इस लायक समझता ही नहीं था। तो ये तुरंत आए थे अपने जो सौतेले भाई हैं कुबेर से, जिसको कि धन का वो माना जाता है देवता, उनको इन्होंने तुरंत आकर के परास्त किया। आगे चलते हैं इस पे। इसके बाद जो इनका जो उद्घोष है, बिल्कुल ये देखिए, ये एक चीज दिखाता है, देवलोक, देवलोक, पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। पाताल लोक। ये सीन अगर आप देखें तो एक बात पक्की हो जाती है, जो कहा जा रहा है ना, इट्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस, आईमैक्स में देखना है। यहाँ पे एक 3D 4D की एक इन्होंने कोशिश करी है, जो कि आई थिंक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पे ही हमें पता लगेगा, बट लार्जली इट्स ब्रिलियंटली डन। मतलब यहाँ तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तीनों लोकों में एक ही और राज होगा। ये सीन आई जस्ट लव्ड इट, जो इन्होंने देवलोक में ये ऐरावत जो इंद्र की सवारी थी, उन पे जो एक वार किया है, इट्स ब्यूटिफुली डन। अगेन ये जो मुक्का इन्होंने भूसंड मारा है, आई थिंक अगेन व्हाट अ मोमेंट टू कैप्चर, एंड द फॉल। यहाँ तक मेरे को पूरा रावण राज्य इस्टेब्लिश होना जो इन्होंने दिखाया है, दैट इज लाइक, अगर मैं बोलूं करीब जब 45 सेकंड में इन्होंने रावण का पूरा जलवा इस्टेब्लिश कर दिया है। आई थिंक ब्रिलियंटली डन। और ठीक इसके पश्चात, एंड आई थिंक यही पहली पार्ट की लार्जली जर्नी होगी, कि राम जी और रावण को मिलना था। अलग दुनिया से आते हैं वो, अलग जर्नीज रही उनकी, बट दे कन्वर्ज्ड एट वन पॉइंट, एंड दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ द स्क्रीन प्ले। ठीक इसका विपरीत दिखाया अब इन्होंने। बोल रहा है ये रावण राज्य है, पर अंत में स्थापित तो राम राज्य होना है। और इसके बाद आते हैं राम जी की पूरी जर्नी स्टार्ट हो। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, एंड यू हैव सौरभ राज प्लेइंग विष्णु जी। ज्यादा समझ नहीं आ रहा इस सीन में भी, बट फिर भी आई थिंक सौरभ राज, ब्रिलियंट कास्टिंग टू प्ले विष्णु जी। और इसके बाद भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। इसके बाद आप ये राजा दशरथ के रूप में अरुण गोविल इज नेल्ड इट अगेन। यहाँ पे थोड़ी आग ऐसे ही सी है भाई, ये थोड़ी आग जो है ऑथेंटिक हो सकती थी यहाँ पर। बट अगेन आप एक बात देखिए, टीजर से लेके प्रोमो में द CGI effects and everything, that's improved. So it's still a work in progress. It might just improve even further. इसलिए let's hope they correct something like this. And this is brilliant. I think this is just brilliant. ये जो पूरा सल्यूट इफेक्ट है, एंड राम जी का पूरा धनुष बाण, ओ लवली, एब्सोल्युटली मजेस्टिक शॉट है ये। अगेन दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। ये जो ऊपर एरियल शॉट लिया है, असली नहीं लग रहा है ये। बट राम जी की जो, प्रभु श्री राम की एंट्री है, दिस आई थिंक अगेन इज जस्ट वाओ। घोड़े पे सवार होके कमिंग इन, जस्ट ब्रिलियंट। मुझे बहुत ही अच्छी लगी किस तरह से वो निशाना लगा रहे हैं। एंड ये थोड़ा अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं, इन पे इन्होंने टीका लगा के थोड़ा इंडियनाइज करने की कोशिश कर दी, बट अगेन इट डजंट रियली वर्क वेल। आई थिंक ये कार्टूनिश कैरेक्टर्स और ये जो ह्यूमनॉइड्स होते हैं जो स्टार वॉर्स और इन सब में, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह में, तो ये थोड़ा सा मुझे हमेशा ये कार्टूनिश लगते हैं। आई होप दे डू अ बेटर, इट्स मच बेटर देन व्हाट वी सॉ। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए, एंड अगेन तो भी मुझे स्वीकार। इट्स जस्ट ब्रिलियंट। समाज कल्याण एंड देश कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात। दिस सीन आई रियली लव्ड द सीन, बिकॉज इसमें एक डिविनिटी दिखाई है प्रभु श्री राम की। और आप अगर इनका पूरा सौम्य एक्सप्रेशन देखो जो चेहरे पे है, और साथ में जो
कमल की पंखुड़ियां हैं उनके अंदर इनको विराजमान जो दिखाया है, ये क्यों बहुत और अच्छा हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी एक्यूरेट। गोस्वामी तुलसीदास जब एक पूरा जो राम जी की वंदना होती है तो उसमें क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन। आई मीन नवकंज लोचन से मतलब होता है जिनके नेत्र नयन जो हैं वो कमल के समान है। कंज मुख, कंज मुख मतलब आपका मुख भी कमल के समान है। कर कंज, हाथ भी कमल के समान है। पद कंजारुणम, जिनके चरण भी लाल कमल समान है। तो बहुत अच्छे से कमल के रूप में यहाँ पर इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। सो विद इन 25-30 seconds they establish Ramji's entrance, they establish Ramji's aura, and then comes the emotional part। और मैं सबसे ज्यादा टकटकी लगा के इसी को देख रहा था, have they got this right। तो ये जरा आपके साथ ही साथ इसको अगर मैं देखूं, राम जी की ग्लोरी तो चलिए ठीक है आप वो दिखा सकते हैं, बट दिस इज द सीन दैट रियली मैटर्ड। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य निर्णय है। मैं ले चुका हूं अपने पिता के वचन का पालन करने का। एंड दी स्लाइड स्माइल जो है रणबीर के चेहरे पे यहाँ, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रभु श्री राम, आई थिंक इज ब्रिलियंटली कैप्चर्ड इन दैट सीन। और अरुण गोविल जी तो दिस विजुअल अगेन, ये मुझे टीजर में भी बहुत पसंद आया था। इतना सौम्य दृश्य है ये, एंड देयर इज सच अ डिविनिटी एंड द लाइटिंग इज सो ब्रिलियंट इन दिस। आप दिए देखें, एक तेज भी लग रहा है, जस्ट वाव है ये वाला विजुअल, मुझे बहुत पसंद। ये तब भी आया था टीजर में भी। एंड देन माता सीता की एंट्री दिखाई है। अगेन लुक्स क्वाइट इनोसेंट, एक अगेन सौम्य भाव है। आई थिंक अभी और देखना बाकी है, मैं अगर कहूँ थोड़ा सा इनके मोमेंट्स भी कैप्चर किए। एंड देन कम्स द बिग सीन। आई थिंक ये सीन इज द हाईलाइट ऑफ द प्रोमो, जो प्रभु श्री राम की अश्रु भी बह रहा है, मुस्कान भी पूरी तरह नहीं छोड़ी, बिकॉज एक प्लेजेंट सौम्य फेस है उनका, बट यहाँ पे वो मुस्कान छूट गई है और एक अश्रु आ चुका है। इट्स इमोशनल एंड अरुण गोविल शाउट्स राम। बहुत अच्छा सीन है ये, मुझे इस सीन में बहुत एक कंप्लीशन फील हुई। एंड इस सीन की धुन अगर डायरेक्टर ने पकड़ ली है तो आई थिंक उन्होंने भाव पकड़ लिया होगा ऑफ व्हाट प्रभु श्री राम मीन्स टू द पीपल। आप स्पेशल इफेक्ट्स डाल दो, आप CGI डाल दो, इट्स इमोशंस लाइक दिस। कहा जाता है जब रामायण आती थी रामानंद सागर जी की, लोग टेलीविजन सेट्स के चारों ओर बैठ के पूरी पूरी फैमिलीज को रोना आता था, दे वर अनकंट्रोलेबल। तो वो जो भाव है, जो भरत जी मिस कर रहे हैं राम जी को, जो लोग मिस कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम के ना होने की वजह से जो पूरा अयोध्या एक तरह से दुख के सागर में डूब गई थी, उस मोमेंट को जहां नितेश तिवारी ने अगर पकड़ लिया, आई थिंक द बैटल इज वन देयर। आफ्टर दैट जो पूरा दिखाया जाता है असुरों का, रावण की प्रेजेंस, एंड दिस लुक एट दिस विजुअल ऑफ रावण, जस्ट परफेक्ट है ना, कैरिकेचरिश है, राइट फ्रॉम द ज्वेलरी टू द आर्मामेंट टू एवरीथिंग। द प्रेजेंस इज मेनेसिंग, मतलब जितनी उधर डिविनिटी है उतनी इधर मेनेसिंग है। इसमें तो मैं इनको 10 on 10 दूंगा इन बिल्डिंग द ऑरा ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स टिल नाउ। ऑफ कोर्स लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज लगती है हमेशा मुझे, जो इस तरह के कैरिकेचरिश होते हैं ना कैरेक्टर्स। ये देखिए, अब आप ये क्या है जानवर, ये क्यों ऐसे अजीब अजीब जानवर्स और ह्यूमनॉइड्स हमें दिखाने हैं, जो स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स से इस दुनिया की फीलिंग ही नहीं आती है। दिस इज टू अर्दी फॉर अस, इसलिए हमारे को वो एक टर्न ऑफ है यहाँ पर। ये अनवांटेड था। और साथ में पूरा अगर आप पीछे का भी देखो, द कलर डजंट लुक नाइस। ये पंचवटी दिखाया है, क्या एक रियल लोकेशन में जाके नहीं शूट कर सकते थे जिससे फीलिंग आती पंचवटी की? आई डिडंट लाइक दिस लाइटिंग ऑल्सो हेयर। जो डेप्थ भी दिखाई है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट शी इज ब्रिलियंट अगेन। रकुल प्रीत सिंह, ब्रिलियंट कास्टिंग, बिल्कुल जस्ट परफेक्ट फॉर सूपनखा। एंड आई थिंक शी इज डन वेल, व्हाटएवर लिटिल वी सॉ
ब्रिलियंट अगेन। और एक वनवासी के पूरे उसमें कपड़ों में श्री राम, लक्ष्मण एंड सीता जी बहुत ही ऑथेंटिक लगे हैं इसमें मुझे। तो राम जी इनमें और ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब रणबीर इन प्लेइंग राम जी इन दिस अवतार ज़्यादा सूट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे को इमेज लार्जली वही है अरुण गोविल जी की, बट ही इज नेल्ड इट, प्रीटी मच नेल्ड इट हियर। उसके बाद जो ये पूरा दिखाया है पुष्पक विमान, ठीक है, अच्छा दिखाया है। आई वोंट से कि कार्टूनिश लग रहा है, वो आदि पुरुष की गंदी यादें आती रहती है, बट आई वोंट इवन मेंशन आदि पुरुष बिकॉज फायदा नहीं उसको मेंशन करने का, दैट वाज अ डिजास्टर। दिस वन इज रियली गुड, इट विल बी अनफेयर उसका मेंशन करना इसके आगे। तो पुष्पक विमान सीन्स एंड यश इज सुपर्ब, एब्सोल्युटली सुपर्ब है यश इसके अंदर। उसके बाद अगेन ये जो राम जी का सीन है, थोड़ा सा ये लाइटिंग वगैरह बेटर हो सकती थी, थोड़ा कम आर्टिफिशियल लगता तो और अच्छा होता। सीता जी का ज्यादा रोल अभी दिखा नहीं इसके अंदर। When he says कि राम से प्रतिशोध लिया जाएगा, वेरी पावरफुल डायलॉग अगेन। न राम की मृत्यु साधारण होगी, सीता जी का न इतना उसका पता नहीं लग रहा। अपमान। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। ये डायलॉग मुझे थोड़ा सा लगा हल्का सा, अदरवाइज इज बीन वेरी गुड इन दिस सो फार, ये थोड़ा कुड हैव बीन बेटर डिलीवर्ड। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग कि तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। बट मे बी इट्स रॉन्ग टू जज वन डायलॉग पर से, बट मे बी इसकी थोड़ा सा हैम लगा मुझे ये। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। एंड प्लस इवन जटायु रोल, ये द वे जटायु फ्लाइज, ये अगेन अननेसेसरी लगा मुझे। जो बैठ के ये आरआरआर की तरह बात कर रहा है, शेर से बात कर रहा है, चीते से बात कर रहा है, किससे? शेर से। एंड ओवरऑल, ऑल इन ऑल, इस प्रोमो में बाय द एंड ऑफ इट आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। एंड पोस्टर भी इसका जो है दैट डज जस्टिस, बिकॉज एक साइड राम जी है, एक साइड रावण है। पूरा प्रोमो वॉज अबाउट दिस एंड पूरा फिल्म इज गोइंग टू बी देयर पैरेलल जर्नी। इसमें किसी का भी ज़्यादा या कम रोल नहीं होने वाला, ये बहुत क्लियर है। बिकॉज रावण का भी उसने कुबेर से कैसे पूरा छीना, लंका को, अपने सौतेले भाई को कैसे मारा, कैसे वहाँ अपना राज स्थापित किया, कैसे इंद्रलोक में जाके देवलोक में जाके इंद्र पे हमला किया, पूरा ये आने जा रहा है इसके अंदर। ओवरऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोमो। आई मीन द ओनली प्लेस दे कुड डू वेल, एक चीज मुझे बस लगी, और यार हनुमान जी होने चाहिए थे। बिना हनुमान जी के कैसे रामायण का एक प्रोमो कंप्लीट हो सकता है, ये एक लॉन्गिंग रह गई मुझे। आई वॉज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग कि वील कैच अ ग्लिम्स ऑफ सनी देओल एज हनुमान जी, वो नहीं आया इसमें। देखिए शायद आने, जो सुनने में आ रहा है, देर आर 2 प्रोमोस विच हैव गॉन टू द CBFC, 2 प्रोमो पास हुए हैं। क्या दूसरा एक प्रोमो है, क्या आएगा आने वाले दिनों में? द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो लुक्ड गुड, हैंस जिमर और AR रहमान है अपेरेंटली। मुझे AR रहमान से म्यूजिक में तो ही इज अ जीनियस इन द सेंस ऑफ द म्यूजिक, बट हिंदू भाव वो कितना समझ सकता है आफ्टर छावा, विच वॉज अ डिजास्टर इन म्यूजिक टर्म्स। ब्रिलियंट फिल्म जिसमें म्यूजिक कुड हैव बीन बेटर, सूफी ट्यून्स और ये सब आ गई थी उसमें। आई होप इसके गानों में वो चीज़ ना हो, दैट इज़ वॉट आई एम वेटिंग फॉर। जितना बैकग्राउंड म्यूजिक आया वो तो अच्छा आया है इसके अंदर, द टेम्पो इट गोज विद इट। लेट्स सी द डायलॉग्स, आई मीन जो पटकथा है इसकी, जो रिटन बाय, तो एक इन्होंने श्रीधर राघवन लिख रखा था। श्रीधर राघवन ने तो आपको पता ही है कैसी कैसी फिल्में दे रखी हैं, अल्फा और वॉर वगैरह, बट कुमार विश्वास का भी एक बहुत सीरियस रोल है इसमें, इन गेटिंग द टोन राइट, द हिम्स राइट, मंत्र उच्चारण सही हो, उस सबको देखने के लिए कुमार विश्वास इज समवन वी कैन ट्रस्ट विद हिंदी। तो इसलिए वो भी मुझे लगता है, और वो रामचरितमानस भी उन्होंने पढ़ रखी है, वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ रखी है, तो आई थिंक उन्होंने थोड़ा संभाला होगा।
मुझे बस एक ही चीज़ हमेशा लगी है, नमित मेहरोत्रा द प्रोड्यूसर इज ऑब्सेस्ड विद स्पेशल इफेक्ट्स, कहीं ऐसा ना हो जाए इस पूरे में भाव की कमी हो। नितेश तिवारी ने भाव बहुत अच्छे से कैप्चर किया था दंगल फिल्म में, द इमोशन ही कैप्चर्ड रियली वेल, बट देन एक कई इन्होंने और भी फिल्में अजीब अजीब सी बनाई हैं, एक वरुण धवन को लेके बनाई थी कुछ, बवाल था नाम या क्या नाम था उसका एक फिल्म, उसमें ही कुड नॉट रियली कैप्चर थिंग्स एंड मुझे लगा कि इज ही क्वालिफाइड टू मेक सच अ मैग्नम ओपस। वेल सो फार इट लुक्स रियली गुड। आई वॉन्टेड समवन जो भाई बंसाली के स्टैचर का हो या राजा मौली जी के स्टैचर का हो, बट इफ ही इज एबल टू पुल दिस ऑफ, ऑल द बेस्ट टू हिम। Overall, I'm very, very happy with the promo. I'm very relieved after the teaser because मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, आर ट्रूथ आर हिस्ट्री बड़ा बड़ा इन्होंने लिखा जब एंड क्रेडिट्स आए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड टू सी। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी लाइक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और स्टार वॉर्स और एनी, इट्स आर इतिहास फॉर अस, इट्स आर प्रभु श्री राम। So they've made up for the teaser. I hope they go from strength to strength here, and I'm really, really looking forward to the film. जो मर्जी साई पल्लवी की स्टेटमेंट्स रही हो, रणबीर की स्टेटमेंट्स रही हो, हम सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, whether we hold that against them or not. I hold that against them. But objectively speaking, अगर इन्होंने किरदार अच्छा निभाया है, प्योरली फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल एडमिट कि इन्होंने यहाँ लग रहा है कि अच्छा काम किया। साई पल्लवी का तो ज़्यादा इतना नहीं दिखा, बट द फर्स्ट विजुअल्स, द डायरेक्टर ही इज कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ सीता माँ, ऐसा मुझे हल्का सा लगा। यू कैन बी अ गुड एक्टर एंड स्टिल नॉट बी अ नेशनलिस्ट, वो एक अलग डिबेट है ऑल टुगेदर, बट यहाँ पर वी ऑल वॉन्ट दिस फिल्म टू सक्सीड। डिड आई वॉन्ट कि यही लोग ये प्ले करें शुरुआत में? नहीं, शायद नहीं, बट अब आई एम रियली रियली हैप्पी दैट दीज पीपल आर सीमिंगली डूइंग अ गुड जॉब। आप बताइए आप क्या सोचते हैं प्रोमो के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई एम डाइंग टू हियर फ्रॉम यू ऑल बिकॉज आपका ओपिनियन रियली मैटर्स। आई वांट टू नो कि एक नेशनलिस्ट इकोसिस्टम का क्या मानना है इस प्रोमो के बाद। डिड इट हिट देम या दे स्टिल आर नॉट कन्विंस कि ये बॉलीवुड वाले अच्छा काम करेंगे एंड दे विल हैव द श्रद्धा भाव दैट्स रिक्वायर्ड। आई गिव इट अ थम्स अप। लेट मी नो इन योर कमेंट्स। थैंक यू।